है पहला सवाल, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन बम का सबसे बड़ा परीक्षण करने का दावा किया है? मेरे प्यारे साथियों, जबरदस्त सवाल है और इस जबरदस्त सवाल के मायने जबरदस्त हैं। इस कहानी को समझेंगे आप, लेकिन इस कहानी के किरदार को भी जानना जरूरी है और वो किरदार है रशिया। मेरे प्यारे साथियों, रशिया ने इस प्रकार का एक दावा किया है जिस दावे के बाद से दुनिया की नींद उड़ गई है। पूरी दुनिया सकते में है कि ये क्या दावा कर दिया इन्होंने। अब आप पूछेंगे क्या कर दिया सर, आप इतना डरा क्यों रहे हैं? मैंने कहा चलो पहले मैं आपको यह बता देता हूं, दुनिया में सबसे भयानक बॉम्ब किसे कहा जाता है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब जिसे आप कहते हैं वो आपकी नजर में सबसे घातक बम होता है। डन? अच्छा, न्यूक्लियर बम सबसे घातक बम इसलिए होता है क्योंकि इसके कम मात्रा में उपयोग करने से बहुत बड़ा विस्फोट होता है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर बम से आने वाली मौत भयानक होती है, मौत तो सब जगह ही भयानक होती है, फिर चाहे वो साधारण केमिकल फॉर्मूला रखने वाला जो हमारे यहां पर उपयोग किया जाने वाला बॉम्ब होता है, जो सेना के द्वारा उपयोग किया जाता है, दुनिया भर की सेनाओं के द्वारा जो उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है ट्राइनाइट्रोटोलुइन। याद होना चाहिए, इसका निर्माण अमोनियम नाइट्रेट से होता है, जिसका कि विस्फोट लेबनान की राजधानी बैरूत में हुआ था। याद है? तो ट्राइनाइट्रोटोलुइन मेरे प्यारे साथियों वो रसायन है जिसका सामान्यतया उपयोग हर प्रकार का जो कन्वेंशनल वेपन है, जो गोले बारूद बनते हैं, उनमें इसी का उपयोग होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो ट्राइनाइट्रोटोलुइन है, ये जितना बड़ा विस्फोट, यानी कि इसके मिलियंस ऑफ टन जितना विस्फोट कर पाएंगे, उतना कुछ किलोग्राम का न्यूक्लियर बम कर देता है। फिर से समझिए, जितना मिलियंस ऑफ टन में जाकर के ये जो विस्फोट कर पाएगा ट्राइनाइट्रोटोलुइन, आप अंदाजा इस प्रकार से लगाइए कि 50 मिलियन ट्राइनाइट्रोटोलुइन, इससे अंदाजा लगाइए। चलिए मैं एक फिगर देता हूं आप लोगों को। 50 मिलियन, मिलियन का मतलब अपने आप में 10 लाख है, ठीक है ना? तो 10 लाख इंटू 50 कर लीजिए, यानी कि 500 लाख किलो ट्राइनाइट्रोटोलुइन जितना नुकसान कर सकता है, उतना नुकसान अकेले रशिया के एक बॉम्ब ने किया। ऐसा रशिया ने दावा किया है और उस बॉम्ब का नाम था सार बॉम्बा। नाम याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम है सार बॉम्बा, TSARBOMBA। ये रशियन भाषा में नाम है इसका, सार बॉम्बा इसे दुनिया कह रही है। अब आप पूछेंगे सर ये परीक्षण हो कब गया? मैंने कहा भाई इस फोटो को देखिए एक बार, फिर मैं आपको इसकी डिटेल देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने ये जो दिख रहा है ये तो है बॉम्ब, और ये बॉम्ब है हाइड्रोजन बॉम्ब, और ये जो दिख रहा है आपको ये है इसका एक्सप्लोजन के बाद का दृश्य। अब आप पूछेंगे कि सर ये आफ्टर ऑल हो कब गया? अच्छा साहब, ये सवाल जो है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये बम का विस्फोट कब हुआ। अब आप पूछेंगे बम का विस्फोट अभी इन दिनों ही हुआ होगा? नहीं मेरे प्यारे साथियों, इसका विस्फोट हुआ अक्टूबर 30, पॉइंट टू बी नोटेड, इन 1961। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, अक्टूबर 30, 1961 को इसका विस्फोट हुआ। अब बड़ा सवाल बनता है 1961 को हुआ और ये हमें पता ही नहीं चला, ये कैसे संभव है? और ये हुआ तो हमें अब क्यों पता चल रहा है? दोनों बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। पहली बात का जवाब तो ये है कि ये हुआ तो हमें पता क्यों नहीं चला। आंसर है ये आर्कटिक सागर में जाके किया गया था, जहां पर उस समय सैटेलाइट्स के द्वारा पिक्चर्स भी कैप्चर नहीं की जाती थी। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आर्कटिक समुद्र जो कि रशिया के ऊपर स्थित है, यानी नॉर्थ में स्थित है, वहां किया गया। फिर सवाल बन रहा है अभी कैसे पता चला? चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, 20 अगस्त 2020 को, ध्यान से सुनिएगा, 20 अगस्त 2020 को रशिया की न्यूक्लियर पावर एजेंसी जिसका नाम है रोसाटम, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार से अपने यहां पर बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको आप बार्क कहते हैं, ऐसे ही रशिया की जो एटॉमिक एजेंसी है उसका नाम है रोसाटम। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, ऐसे ही रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम रोसकॉसमॉस है। तो इस प्रकार से याद रखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की जगह पर वहां पर क्या है? रोसाटम। रोसाटम अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा था। कौन सी वर्षगांठ मना रहा था? 75वीं वर्षगांठ मना रहा था। तो उसने
अपने YouTube चैनल पर, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, एक एक बात को पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है मेरे प्यारे साथियों, इसने अपने YouTube चैनल पर एक 40 मिनट का वीडियो अपलोड किया, 40 मिनट्स का वीडियो अपलोड किया और उस वीडियो का टाइटल था टॉप सीक्रेट। इस टाइटल का इसका नाम था टॉप सीक्रेट नाम से इसने एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में इन्होंने बताया कि दुनिया जिस समय परमाणु बम का परीक्षण कर रही थी, तो मेरे प्यारे साथियों टॉप सीक्रेट और इसके आगे लिखा था टेस्ट ऑफ क्लीन हाइड्रोजन बम, टेस्ट ऑफ क्लीन हाइड्रोजन बम। अब आप पूछेंगे सर इस हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है ना इन्होंने, तो न्यूक्लियर बॉम्ब का थोड़ी है। मैंने कहा भाई हाइड्रोजन बॉम्ब भी न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। मेरे प्यारे साथियों जिस न्यूक्लियर बॉम्ब को आप जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस न्यूक्लियर बॉम्ब को आप जानते हैं जिसको कि हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था, और जो नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था अमेरिका के द्वारा उसका नाम फैटमैन था। मेरे प्यारे साथियों लिटिल बॉय और फैटमैन ये दोनों अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराए गए थे। मैं तुलना के रूप में आपको बता देता हूं जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोट किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि 1961 में किया गया यह परीक्षण जिसका नाम सार बॉम्बा था, ये सार बॉम्बा जो कि यूएसएसआर, उस समय रशिया तो होता नहीं था, रशिया तो 1991 के बाद बना है ना, पहले तो सोवियत रूस हुआ करता था। तो मेरे प्यारे साथियों इन्होंने कहा है कि जो सार बॉम्बा है इसका स्ट्रेंथ लिटिल बॉय से 3333 टाइम्स ज्यादा है। दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं, लिटिल बॉय ने जितना नुकसान हिरोशिमा में मचाया था उससे 3333 गुना ज्यादा नुकसानदायक है। कौन? सार बॉम्बा। अब आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि यह कितना बड़ा विस्फोट था जिसकी जानकारी 40 मिनट के इस वीडियो में मेरे प्यारे साथियों रोसाटम ने अपने वीडियो पर अपलोड करी। जब ये अपलोड करी तो चर्चाएं गर्म हो गई, यह समझने का प्रयास किया गया कि इन्होंने कौन सा बॉम्ब इस्तेमाल कर लिया है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको एक बेसिक अंतर बता रहा हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों असल में बॉम्ब 2 प्रकार के बनते हैं, एक का नाम होता है न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब और एक का नाम होता है फिशन बॉम्ब। एक का नाम होता है न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब, एक का नाम है फिशन बॉम्ब और एक का नाम है फ्यूजन बॉम्ब, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या होता है बेटा? जब फिशन का मतलब होता है टूटना, जब न्यूक्लियर फिशन बॉम्ब की बात करते हैं तो उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, यूरेनियम 92-235 का उपयोग किया जाता है जब न्यूक्लियर फिशन बॉम्ब यानी नाभिकीय विखंडन बम का इस्तेमाल किया जाता है। जब फ्यूजन बॉम्ब की बात आती है तो इसमें 2 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? इसमें यूरेनियम 92-235 का तो उपयोग होता ही है, इसके अलावा यहां पर हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप पूछेंगे हाइड्रोजन का इस्तेमाल कोई बहुत बड़ी बात है क्या? जी हां मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया में जहां पर हम रहते हैं वहां पर ऊर्जा का जो सोर्स है वो हाइड्रोजन ही है। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा मेरे भाई जो सूरज आपके पास रोशनी भेज रहा है असल में सूरज के अंदर भी यानी कि सन के अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस ही चल रही हैं जिसके माध्यम से निकली हुई ऊर्जा पूरे सोलर सिस्टम को अपनी ऊर्जा से ऊर्जामान की हुई है। तो कहने का अर्थ यह निकल के आया मेरे प्यारे साथियों कि जिस सनलाइट को आप फील कर रहे हैं असल में ये सूरज के अंदर हो रहे नाभिकीय फ्यूजन यानी संलयन अभिक्रियाओं का परिणाम है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यह हाइड्रोजन बम क्या होता है। हाइड्रोजन बम के अंदर यूरेनियम के माध्यम से एक ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और यह उत्पादित की हुई ऊर्जा जो है वो हाइड्रोजन के 2 एटम्स को आपस में एक साथ जोड़ती है और हीलियम में बदलती है। हाइड्रोजन इतना सक्रिय एलिमेंट है कि जब ये आपस में जुड़ता है तो बड़ी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और वो इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है जिसका परिणाम मैंने आपको बता दिया कि जो बम इन्होंने परीक्षण किया वो 50 मिलियन ट्राई नाइट्रोटोलुइन के बराबर है। ये इन्होंने 75वीं वर्षगांठ पर जारी किया। तो ये अपने आप में दुनिया को ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि यदि अगर यूएसएसआर चाहता
तो युद्ध की स्थितियां कितनी बदल सकती थी। पूरी जांच एजेंसियां उस वीडियो का जांच कर रही हैं। बकायदा बताया गया है कि इस बॉम्ब को कैसे टेस्ट किया गया। इन्होंने बताया सबसे पहले जहां बॉम्ब बना उसके बाद में इस बॉम्ब को ले जाकर के इनका एक बॉम्बर है, एक ऐसा जहाज है जिस पे बॉम्ब लाद दिया जाता है, उसका नाम है TU-95। बोले उसके अंदर बॉम्ब को सेट किया गया और वो फिर पानी में गया और पानी में जाने के बाद में उस बॉम्बर से एक पैराशूट निकला, उस पैराशूट में बॉम्ब को बांधा। बकायदा पूरा वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में बताया गया है कि जब वो बॉम्बर जमीन से 4000 फीट की ऊंचाई पर था तब उस बम को पानी में ड्रॉप किया गया था और पानी में ड्रॉप करने से इतना तीव्र प्रकाश हुआ था जिसका परिणाम बहुत सारे लोगों ने उस समय ही लगा लिया था। लोगों ने कह दिया था कि किसी बहुत घातक युद्ध का, किसी बहुत घातक बॉम्ब का परीक्षण हुआ है, लेकिन तब सोवियत रूस ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, यूएसएसआर ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन अभी 75वीं वर्षगांठ पर रशिया के द्वारा उस बॉम्ब की फुटेज जारी करके पूरी दुनिया को चिंता में डालने का प्रयास किया गया है। यह था इस पूरी न्यूज का मायना जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया। यह प्रयास किया गया है रशिया के द्वारा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों एक और खबर की तरफ। अंतरराष्ट्रीय खबरों में दूसरी खबर अमेरिका से है। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका में इसी हफ्ते 4 दिन पहले मेरे प्यारे साथियों एक व्यक्ति जिसका नाम जैकब ब्लैक था, मैंने हालांकि आपकी क्लास में चर्चा की थी इसके बारे में, लेकिन मुझे उपयुक्त समय नहीं मिल पाया क्योंकि मैं हर दिन इंटरनेशनल के 2 ही सवाल लाने का प्रयास करता हूं। उसमें से ये प्रयास करते करते आज मैं आप तक ये पहुंचा हूं लेके। मेरे प्यारे साथियों, जैकब ब्लैक नामक एक व्यक्ति, उस व्यक्ति को पुलिस ने 7 गोलियां मार दी। ये एक अश्वेत व्यक्ति था। इसके नाम के पीछे ब्लैक है, ये ब्लैक नहीं है, लेकिन हाँ ये एक अश्वेत व्यक्ति था और इस अश्वेत व्यक्ति